हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो रे आमे साइकेट्रिक रे थिबा इंपोर्टेंट जहाँ किसी भी पॉइंट रोचे से सब विषय रे डिस्कशन करिबा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साइकेट्रिक रो फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन रोचे ना फर्स्ट पॉइंट अच्छे लिंडा रिचार्ड इज कंसीडर एज फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। तो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स बोली क्या कह जाए ना आमर ना रे कौन आसो नेम रे आमर कौन आसो ना लिंडा रिचार्ड बुझी होचे। तो आमर कौन रोचे ना लिंडा रिचार्ड को आम कौन कही था ना फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। सेकेंड पॉइंट अच्छे सिग्मॉयड फ्रेड इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक। सिग्मॉयड फ्रेड को आम कौन कही था ना फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक बोली कही था। तो एगुड़ाक आमर बेले बेले क्वेश्चन आसी थाए फास्ट साइकेट्रिक नर्स किए रोचे होती फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिस्ट क्या कहते ये सब आसे बुझीला। तापर अच्छे फ्रेड मॉडल of development which compare ID, ego and superego is called structural model। तो structural model आमे कोडा कहउचंती जोटा को कि किए देथिले ना फ्रॉड जोटा कि आमे कहउचंती सिग्मॉयड फ्रॉड देथिले। से कौन डेवलपमेंट करथिले बा से को मॉडल देथिले ना स्ट्रक्चरल मॉडल देथिले जोथरे कि आईडी ईगो आ सुपर ईगो विषय रे पूरा डिस्क्राइब करा हेतला बुझी होची। तो जोटा आम रोचे फ्रेड मॉडल बा स्ट्रक्चरल मॉडल को किए देथिले फ्रेड देथिले जोटा कि आमर सिग्मॉयड फ्रेड तांको ना से कौन देथिले ना आईडी ईगो आ सुपर ईगो को नेकी गोटे मॉडल बाहर करथिले जोटा कि स्ट्रक्चरल मॉडल बोली कह जाउथला। तो आईडी रे कौन करा होतला ना प्लेजर प्रिंसिपल को वर्क करा होतला। ईगो रे कौन होतला ना रियलिटी प्रिंसिपल करा होतला आ सुपर ईगो रे कौन रहउतला ना मोर्टालिटी प्रिंसिपल रहउतला। आईडी माने कौन ही थाए ना माने ताको माने इमीडिएट सैटिस्फैक्शन दरकार बा तार बेसिक डिजायर जहाँ किछि भी थिबो ताको सेते बेले ही दरकार ताको आमे कौन कहउतले आईडी बोली कहउतले। ईगो कोडा कहउतले ना माने से बैलेंस करि पाथो डिजायर जहाँ किछि भी तार थिबो तार किछि भी आशा थिबो ता सहित रियलिटी को सी माने कौन करि पाथो ना बैलेंस करि पाथो दीटा जाक को। सुपर ईगो कोडा कहउतले जोटा कि हमर मोर्टालिटी प्रिंसिपल थिला आ कौन होतला ना रिप्रेजेंट कॉन्शियस वैल्यू आउ सोशल रूल्स जहाँ किछि भी सोशल रूल्स रहउथिला से सब को से मानी के चलथिला बुझिला। तो एटा होची आईडी ईगो आउ सुपर ईगो रो जो हमर को नेकी हमर जो मॉडलटा तयारी करथिले सेटा किए तयारी करथिले ना सिग्मॉयड फ्रेड बुझिला जोटा कि आमे कौन कहि थांती स्ट्रक्चरल मॉडल मध्य कहि थांती। तापरे कौन अच्छे साइको एनालिटिक थियोरी वाज डेवलप बाय सिग्मॉयड फ्रेड। तो आउ कौन करथिले सी ना सी मॉडर्न साइकेट्रिक भी तांको फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक मध्य कह जाउथला सिग्मॉयड फ्रेड को। सी आउ कौन बाहर करथिले ना डेवलपमेंट कौन करथिले आईडी ईगो सुपर ईगो बा स्ट्रक्चरल मॉडल को सी बाहर करथिले। ता सहित कौन करथिले ना ये साइको एनालिटिक थेरापी मध्य डेवलपमेंट करथिले कि सिग्मॉयड फ्रेड बुझिला। तापरे कौन अच्छे द टर्म साइकेट्रिक वाज कॉइन्ड बाय क्रिस्टियन रेल। तो साइकेट्रिक रो जो वर्डटा आसीछि सेटा को किए बाहर करथिले ना क्रिस्टियन रेल बाहर करिथिले बुझिला। तापरे कौन अच्छे द नोबेल प्राइज फॉर एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्प्लिट ब्रेन वाज गिवन टू रॉगर स्पेरी। तो जोटा मोर नोबेल प्राइज एक्सपेरिमेंट क्या दिया जाइथिला ना रॉगर स्पेरिंग को बुझीला। आ गोटे आमर आछे पावलो एक्सपेरिमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आमर गोटे कौन अच्छे पावलो एक्सपेरिमेंट अच्छे बुझीला। तो पावलो एक्सपेरिमेंट कौन पावलो एक्सपेरिमेंट कौन रोचे ना से डॉग को लेकिन एक्सपेरिमेंट करथिले। एथिरे जो वर्ड अच्छे पावलोव से सी होचंती जने साइंटिस्ट बुझी होची। से कौन करथिले क्लासिकल कंडीशनिंग रो कौन एग्जांपल से देथिले आ कौन करथिले गोटे एक्सपेरिमेंट करथिले जोटा कि गोटे डॉग को लेकिन करथिले। जो एक्सपेरिमेंटा कोथिरे हेल्प करथाए ना जेमति कि सर्टेन बिहेवियर फियर आउ इमोशनल रेस्पॉन्स को केमती माने जानि परिबा से रिलेटेड आमर ए एक्सपेरिमेंटा बुझी होची। तो पावलोव कौन करथिले ना गोटे डॉग को से कौन करथिले ना माने किछि कंडीशन न रखिके से कौन करथिले ना पावलोव गोटे डॉग को खाइबा पाई दउथिले खाद्य।
तो डॉग रो कौन होता नेचुराली फूड को देखिले सलाइभेशन होता तार तापर कौन होचे जोटा कि आम कहते अनकंडीशनल रेस्पॉन्स से पावलोव किसी भी गोटे कंडीशन रखी नथिले बुझी होचे माने से फूड देबे आ फूड को देख सारा पर जी आमर डॉग कौन करिवो ना तार सलाइभा सिक्रेशन हेबो तापर से तार खाइबो खाद्य सेकेंड रे से कौन करले ना फास्ट केवल फूड देउथिले सेकेंड रे कौन करले ना बेल बजैले तापर खाइबा देले तो जो डॉगटा आमर कौन है ना बेल सहित फूड को देखला मात्रे तार सलाइभा सिक्रेशन होउथिला लास्ट रे जोटा कले थर्ड टाइम जेतेबेले से एक्सपेरिमेंट कले कौन कले ना माने कंडीशन अप्लाई कले बुझी होचे ना माने बेल को हेले कि बहुत समय पर्यंत बजैले किंतु किछि भी फूड देले नै किंतु से डॉग रो कौन माने कौन हैला ना कि फूड को माने ता सलाइभेशन रे किछि भी इफेक्ट पकेला नै काहे कि ना ता माइंड रे एटा रही जाइथिला जे माने जदी बेल बजा होउची ताहले मते खाइबा मिलिबो बुझी हला तो जोटा कि आमर बेलटा गोटे थिला आमर कौन कंडीशनल स्टिमुलस थिला जोटा कि माने से एक्सपेरिमेंट करथिले तो से कौन एक्सपेरिमेंट करिकि जानि पारले जे माने जोटा कि आमर एथिरे कौन होउची ना जनकर फियर आउ इमोशनल रेस्पॉन्स को आमे ठीक भाव में जानि परिबा बुझी हला तो एटा किए एक्सपेरिमेंट करथिले ना पावलोव नामक जने साइकेट्रिक एक्सपेरिमेंट करथिले बुझी हला क्लियर तापरे कौन अच्छी द थियोरी ऑफ ऑपरेट conditioning was experiment by B.F. Skinner तो कौन होची ना ऑपरेट कंडीशनिंग की एक्सपेरिमेंट करथिले ना को साइंटिस्ट साइकेट्रिक्स ना B.F. स्किनर तो आम कौन जानिले ना पावलोव जे थिले सी कौन करथिले ना क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट करथिले आ B.F. स्किनर जे थिले साइकेट्रिस्ट से कौन करथिले ना ऑपरेट कंडीशनिंग से एक्सपेरिमेंट करथिले बुझिला पावलो जेमती डॉग को नेकी करथिले सेमती B.F. स्किनर कौन करथिले ना गोटे रेट को नेकी करथिले जोटा कि हमर एटा जोटा हमर ऑपरेंट कंडीशनिंग कोथरे यूज करा जाय थाए ना बिहेवियरल माने थेरापी रे यूज करा है जोटा कि अनवांटेड बिहेवियर को मॉडिफाई करबा पाई किंबा बिहेवियर को डेवलपमेंट करबा पाई किंबा बिहेवियरल किछि भी प्रॉब्लम रहउची ताको मैनेज करबा पाई ए थ्योरीटा यूज है थाए बुझियला तो मन रखा उचित जे क्लासिकल कंडीशनिंग किए बाहर करथिले ना पावलोव एक्सपेरिमेंट करथिले आ B.F. स्किनर कौन करथिले ना ऑपरेंट कंडीशनिंग बुझियला तापर एबे हमर अछि कॉग्निटिव मॉडल सजेस्ट दैट psychological disorder result from acquiring dysfunctional way of thinking and acting तो कॉग्निटिव मॉडल कौन सजेस्ट करि थाए ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को जो थरे कि कौन हे थाए ना थिंकिंग रो डिसफंक्शन बा एक्टिंग रो डिसफंक्शन देखा जाय थाए बुझेला तो कॉग्निटिव मॉडल कोडे कहते जोटा कि आमर गोटे पर्सन रो थॉट आ बिलीफ को एक्सप्लेन करथाए आ एथिरे कौन होता है ना एथिरे तार माने जदि गोटे पर्सन रो थिंकिंग करबा बा एक्टिंग करबा डिसफंक्शन होता है ताहले एटा को आमे कौन करथांती ना कौन हो सी जमती कि गोटे छुआ माने सिचुएशन आउ सिचुएशन अनुसार थॉट्स आसी थाए थॉट्स अनुसार इमोशन आसी थाए आउ इमोशन अनुसार बिहेवियर चेंजेस देखा दे थाए जमती कि गोटे सिचुएशन आमे जदि एग्जांपल नेबा गोटे छुआर एग्जाम अच्छी एग्जाम हॉल रे सी कौन कला ना क्वेश्चन को देखिकी सी कौन भाविला एग्जाम अच्छे क्वेश्चन देख सारा पर ताको कौन फील है जे सी माने यूजलेस माने किछि भी माने करि पारिबनी ता लाइफ रे से सक्सेस केबे भी हेई पारिबनी तो से सेमती फील कला सेटा ता थॉट रे आसिला सेटा जो थॉट रे आसिला तापर ता इमोशन कौन हैला ना इमोशन रे कौन देखा देला ना से जो माने छुआटा से कौन कला ना एंजाइटी फील कला सैडनेस फील कला एगुड़ाक इमोशन रे आसीबो एंजाइटी आउ सैडनेस फील करिबा जोगु ता बिहेवियर रे चेंजेस कौन आसीबो ना मु जेहेतु माने सक्सीड करि पारिबेनी मो लाइफ रे बा सक्सेस को रिसीव करि पारिबेनी मो लाइफ रे सेति से कौन करि पारिबो ना पाठ पढ़ा को एवॉइड करिबो निज को निजे आइसोलेट रे रखिबो बुझियला सेटा होछि हमर कॉग्निटिव
माने कॉग्निटिव मॉडल बा जो कि आम कौन कहते गोटे पर्सन जोटा कि आम डिसफंक्शन रोचे थॉट्स रे आउ थिंकिंग रे आउ एक्टिंग रे सेटा को आम फाइंड आउट कर जो कि आमर सीबीटी जोटा रोचे कॉग्निटिव बेस्ड थेरापी से मोस्टली यूज होता है एटा कॉग्निटिव मॉडल बुझी होचे। तो यहाँ थिला कॉग्निटिव मॉडल तापरे कौन अच्छी द इंडियन लुनेसी एक्ट वाज पास इन द ईयर 1912 तो इंडियन लुनेसी एक्ट केबे पास होइथिला ना ईयर 1912 रे। तापरे अच्छी द इंडियन Mental Health Act was passed in the year 1987 1912 रे कौन हितला लुनासिक एक्ट आउ 1987 रे कौन ना इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पास हेतला बुझेला। तापर कौन अच्छे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 जोटा को आमर MHA बोली कहउछथि रिसीव प्रेसिडेंटल असेस on April 7th 2017 and replaced the 1987 act बुझेला। तापर होछि मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 डिक्रिमिनाइज सुइसाइडल अटेम्प्ट बाय मेंटली इल पर्सन जोटा कि मेंटली इल पर्सन माने कौन करथांती सुइसाइडल माने अटेम्प्ट करथांती तो मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 रे डिक्रिमिनाइजेशन करा हैतला बुझेला। एज पर MHA 2017 नो ECT थेरापी विदाउट यूज ऑफ मसल रिलैक्सेंट एंड नो ECT थेरापी फॉर माइनर आउ कौन है ना जोटा मोर रहिला इंडिया माने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट अनुसार 2017 अनुसार कौन होता ना ECT जोटा कि इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरापी तो ECT जोड़ा दिया हो साइकेटिक पेशेंट मान को दिया होता है तो ECT को केबे भी मसल रिलैक्सेंट पाई यूज करा जिवो नाही कि विदाउट यूज मसल रिलैक्सेंट आउ कौन होइछि ना जदि किछि भी माइनर किछि थिबो सेथि पाई ECT व्यवहार करा जिवो नाही बुझेला सेठी पूरा अच्छी जे व्यवहार करा जिवो नाही बोली। तापर हमर अछि मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 empowered a mentally ill person to have the right to make an advance directive towards the way he or she want to be treated तो आउ कौन रही ना जड़े मेंटली इल पर्सन राइट एटा अच्छी जे सी जमती भाव माने जमती चाहूँचे सेमती ट्रीट हो पारिबो बुझेला बा आम गोटे मेंटली इल पर्सन को केबे भी माने पूरा पेशेंट माँ ये भाविकी ताको माने ता सहित सेमती मिसिबानी भलसे मिसिबा। आ गोटे अच्छे कौन टेम्पोरारीली डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द साइकेट्रिक हॉस्पिटल इज रेफर टू एज पैरोल तो पैरोल कोड कहुच्छे जदि साइकेट्रिक हॉस्पिटल रु गोटे पेशेंट टेम्पोरारीली डिस्चार्ज नौछि ताको कौन कहुच्छे पैरोल बरी कहुच्छे। तापर कौन रोचे डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इज पब्लिश बाय अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन तो कहा द्वारा पब्लिश होता ना अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा पब्लिश होता। ICD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जोटा कि आम सिजोफेनिया हो सिजोफेनिया रे जो डिजीज रो माने आम नेमिंग करछन्ते एतकी रु एतकी बोलकी सेटा हमर कोन रहउची ICD स्टैंड्स बा ICD रो फुल फॉर्म कोन रहउची इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बुझी आछी आम कोड डिजीज को कहउछन्ते सेटा एतकी नंबर रे तो से अनुसार देन हमर आसिला इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज इज पब्लिश बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO तो जोटा आमर ICD अच्छी सेटा हले कि कहा द्वारा पब्लिश होता ना WHO द्वारा जोटा कि आम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोली कहते तो ICD रो फुल फॉर्म कौन रहिला ना इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज।
The National Mental Health Program by NMHP 1982 was launched in 1982 by Government of India. National Mental Health Program केबे इंडिया रे लॉन्च हेतिला कहले हमें कोन कहि परिबा ना 1982 रे. तबरे कोन अछि National Mental Health Program was re-strategized in 2003 to include two schemes: modernization of state mental hospital and upgradation of psychiatric wings of medical college or general hospitals. ଆଉ କ'ଣ ଅଛି the manpower development scheme जोटा कि scheme A and B become part of the କ'ଣ NMHP जोटा कि manpower development scheme କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି ନା national mental health program in 2009. Three main concepts of National Mental Health Program include treatment of mentally ill, rehabilitation and prevention and promote of positive mental health. तो जोटा आम रहा जे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम गुड़ाक जहाँ किसी भी रोचे तार कनसेप्ट कंपोनेंट कौन थिला बा को कहीं आम ताको व्यवहार माने कहीं से आसला ना मेंटली इल पर्सन जो माने भी रोचंती तांको जेतेबेले ट्रीटमेंट दिया जाउची मेंटली इल पर्सन माननको ना ठीक भाव में रिहाबिलिटेशन हो पारुथिबा माने हेई पारुथिबे आउ ता सहित केमती मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करा जाई पारिबो केमती मेंटल हेल्थ को प्रमोशन करा जाई पारिबो तार मेन कंपोनेंट थिला बुझेला कंपोनेंट्स कोला मेन गोल कोन थिला तापर आसला ट्रस्ट हमर कोडा कहचंती इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन ए थेराप्यूटिक रिलेशनशिप तो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप रे कोटा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रहउची ना ट्रस्ट होची मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर टर्मिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टार्ट्स इन ओरिएंटेशन फेज तो ओरिएंटेशन फेज रे कौन स्टार्ट होता है कहला कौन आसीबो ना टर्मिनेशन स्टार्ट होता है बोली आसीबो माने बेले बेले एमती आसे जे को फेज रे कौन होता है को साइंटिस्ट कौन बाहर करथिले किए कौन एक्सपेरिमेंट करथिले किए फास्ट साइकोटिक्स थिले ए सब क्वेश्चन आसे बुझिला को ईयर रे कौन प्रोग्राम हेतिला ए सब भी आसे बा को ईयर रे कौन बाहरी थिला लॉन्च हेतिला से सब तापर ट्रांसपेरेंट इज ए फेनोमेनन in which the person in treatment redirection feeling for other onto the therapist. ट्रांसपेरेंस कोड कहते ना जोटा कि आमर पर्सन ट्रीटमेंट रिडायरेक्टली फीलिंग्स फॉर अदर onto the therapist. आउट आसला काउंटर ट्रांसफरेंस कौन occurs when a therapist ट्रांसपोर इमोशन टू ए पर्सन इन थेरापी जे काउंटर ट्रांसफर कौड़ा कहते जोटा कि जिते जड़े थेरापी कौन कथा ता इमोशन को जी हेले कि थेरापी नौ से पर्सन पाखक दे थाए आम कौन कहते काउंटर ट्रांसपेरेंट बोली कहते. प्रोसेस रिकॉर्डिंग कौन प्रोसेस रिकॉर्डिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट एंड फीलिंग इन द थेरापी तो थेरापी समय जहाँ किसी भी इवेंट रोचे किसी भी फीलिंग्स रोचे ताकू जदि रिकॉर्डिंग कराई ताहले आमे तो कौन कही था ना प्रोसेस रिकॉर्डिंग बोली कहुई थाए बुझीला. एबे कौन पॉइंट अच्छी ना डिसोसिएटिव फेग्यू और साइकोजेनेसिस फेग्यू इज ए डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिवर्सिबल अमनेसिया फॉर पर्सनल आइडेंटिटी तो डिसोसिएटिव फेग्यू आमे कोड कहउछंती जोटा कि हमर रिवर्सिबल अमनेसिया माने कोन अमनेसिया माने कोन ना लॉस ऑफ मेमोरी बुझेला जोटा कि गोटे पर्सन माने तार पास्ट रे किछि माने इंपोर्टेंट इवेंट को से भूली जाइथिबो किंबा पर्सनल माने निजको निजे से रिकॉल करि पार नथिबो पर्सनल आइडेंटिटी को से ठीक भाबरे कहि पारु नथिबो तो ताको आमे कोन कहउछंती ना डिसोसिएटिव फेग्यू बोली कहउछंती जोटा कि आमे ना डिसोसिएटिव डिसऑर्डर रे देखा जाई थाए जोथिरे कि मेनली कोन हे थाए ना तार शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हे थाए बुझिला अमनेसिया माने सब बेले मन रखिबो जे लॉस ऑफ मेमोरी बुझिला. तापरे कौन अच्छे ना ए नर्स who is caring for a client with antisocial behavior should stress on setting clear rule and expectation about the client's behavior
तो जो जे कि आंटी सोशल बिहेवियर गोटे क्लाइंट्स रो आंटी सोशल बिहेवियर रोहुछि ताले कोन हेबो ना क्लाइंट्स रो माने स्ट्रेस बा जोटे कि हमर माने क्लाइंट्स रो बिहेवियर जेमति चेंज हेबो सेटा माने कोन हेबो नर्स चेक करिवो। Sheldon classification of personality include ectomorph, endomorph and mesomorph. तो सेल्डन जो क्लासिफिकेशन करथिले पर्सनालिटी को कौन करथिले ना एक्टोमॉर्फ एंडोमॉर्फ आ गोटे होची मेजोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ कोडा कहउथिले जदि गोटे पर्सन रो थिन बॉडी रहउची आ लॉन्ग लिम रहउची। लिम माने कोन हाथ आ गोड़ को बुझाई थाए। अपर लिम कहले अपर माने हाथ को बुझाई थाए, लोअर लिम कहले गोड़ को बुझाई थाए। बुझेला तो एक्टोमॉर्फ कहले कोन बुझाई थाए ना गोटे थिन बॉडी ता सहित लॉन्ग लिम। सेकेंड रे रहउची एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ कोटा को बुझाई थाए जोटा कि हमर ग्रेटर बॉडी फैट। आ गोटे होची मेजोमॉर्फ। मेजोमॉर्फ रे जोटा कि मस्कुलर आ स्ट्रांग। बुझेला तापरे आसला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्टियोनिक पर्सनालिटी इज ड्रामेटिक, थिएटिकल एंड अटेंशन सीकिंग। तो हिस्टियोनिक पर्सनालिटी कोटा रहउची ना ड्रामेटिक आउ थिएटिकल आ गोटे हला अटेंशन सीकिंग। People with antisocial behavior lack ego and superego that control behavior. They have little or no concern for others. तो हमर कोन रहउची आंटी सोशल बिहेवियर को मान कोठरे थाए बा आंटी सोशल बिहेवियर को माने देखै थांती ना या पूर्व हमें कोन पढ़िथिले ना आईडी ईगो आ सुपर ईगो विषय रे पढ़िथिले ना। तो कोन हिची ना जो मानकर आंटी सोशल बिहेवियर थिबो सेमानकर कोन हेबो ना ईगो आ सुपर ईगो जोथरे कि तांकर कंट्रोल करिवार बिहेवियर ठीक भाबरे नथिबो। जोते कि ईगो कहले कोन रियलिटी को से बैलेंस करि पार नथिबो आ गोटे रहउची सुपर ईगो जोटा आ गोटे होची कोन रहिला ईगो सुपर ईगो कंट्रोल बिहेवियर। आ गोटे रहउची हमर सुपर ईगो जोटा कि मोर्टालिटी प्रिंसिपल। तो जहार जे पर्सन आंटी सोशल पर्सन रहुथिबो तार एई सबुरे कोन करथिबो ना ता बिहेवियर को कंट्रोल करिके रखुथिबो। ईगोरे से बैलेंस करके रखुथिबो ता डिजायर को आउ तार रियलिटी सहित। सुपर ईगोरे मोर्टालिटी प्रिंसिपल बा जोटा हमर तार सोशल वैल्यू बा सोशल रूल बा नॉर्म्स को से मानी के चलुथिबो। बुझियला एटा होची सर आंटी सोशल बिहेवियर। Inappropriate leak of emotion or concern for the perceptions by other of one disability is known as la bella indifference. तापर आसला डियलिजेशन आउ डिपर्सनालाइजेशन कोठे देखा जाय थाए जोटा कि हमर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर रे ए दिटा देखा जाय थाए। ए पर्सन हु इज काइंड, क्वाइट, सबमिटिव, सिंपैथेटिक एंड ग्लोमी हैज मेलानकोलिक पर्सनालिटी। तो मेलानकोलिक पर्सनालिटी कोडो कहउचंती गोटे पर्सन जदी पूरा क्वाइट रहउची माने क्वाइट रहउची ता सहित काइंड मध्य रहउची ता सहित सिंपैथेटिक नेचर मध्य रहउची ताले कोन कहै जे बताकू ना मेलानकोलिक पर्सनालिटी कहै जेबो। Loss of personal identity and underlying away from psychiatric hospital is referred to as dissociative figure. तो loss of आम कौन जानते ना डिसोसिएटिव फेगु जोटा रोचे से कौन होता है ना आमनीसिया देखा जाता है माने तार पर्सनल आइडेंटिटी बा निजर जहाँ किसी भी इवेंट से सब किसी कौन हो तार माने लॉस हो जाइथिबो बुझी होची। तो ये आमर कौन आसला ना पर्सनल आइडेंटिटी जोटा कि रोचे से क्या रेफर कर डिसोसिएटिव फेग्यू को
रेफर करुछे माने ता माने होचे सेटा जो को मानकर से देखा जीव सेमतिका ना जो माने होचंती माने निज को निजे रिकॉल करि पा नथिबे किछि भी से माने भूली जाइथिबे किछि जहा किछि भी रहूछि इम्पोर्टेंट से सब किछि तांकर एक्टिविटी भूली जाइथिबे रिकॉल करि पा नथिबे तांकर मेमोरी लॉस हेथिबो शॉर्ट टर्म पाए ताहले ताको कोन कहउछन्ते डिसोसिएटिव फैटिग बोली कोहा जाउथि कोहा जाउछि बुझिला तापर अच्छी अनसर्टेनिटी एंड एक्सेसिव सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज सीन इन जेनरलाइजेशन एंजाइटी डिसऑर्डर तो जेनरलाइजेशन एंजाइटी डिसऑर्डर रे देखा कौन जाए ना एक्सेसिव सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी माने से अधिक ही माने तार रेस्पॉन्सिबिलिटी नउची जेमति सेमति देखिएबो तो कौन हेछि सेडा ना जेनरलाइज एंजाइटी माने डरिकी बुझियो तापर हमारा असला डायग्नोस्टिक इंटरव्यू विथ सोडियम एमाइल्टाइल और hypnosis is a social features of post traumatic neurosis तो पोस्ट ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस रे कौन करा जाय था जोटा कि हम डायग्नोसिस करा जदी हिप्नोसिस ताले कौन होता है सेटा हला पोस्ट ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस तापर कौन अछि रिलीज ऑफ फीलिंग that take place by taking amount and emotionally charged areas is known as abrasion कोनटा कोडा कहा जाउछे जदि गोटे जनकर फिलिंग्स को कथा हवा भितर तार माने हेले कि फिलिंग ठीक हो जाउछि इमोशनली जो धन्य जण बहुत स्ट्रेस रे अछि से जदि आ कहा सहित किछि भी कथा होछि तार कोन हे जबो स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हे जबो तो जोटा होछि से हमर कोन रहउछि ना अब्रैक्शन बोली कहउछन्ते माने जदि गोटे पर्सन रो फिलिंग्स आ जनक सहित शेयर करि सारिबा परे ताठारे किछि इमोशनली चेंजेस देखा जाउछि ताहले ता कोन कह जिवो अब्रैक्शन बोली कहा जिवो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी तापर आसला ग्रीफ इज ए रिएक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल टू ए सिग्निफिकेंट लॉस द लॉस मे बी रियल और एंटीसिपेटेड वन तो आमर कौन रोचे ग्रीफ कोडे कहउछन्ती ना दुख को आमे कोन कहिथांती ग्रीफ बोली कहिथांती तो ग्रीफ रे कोन हे थाए ना जने जन को हरै सालबा परे जो स्टेज रास थाए से स्टेज टा कोन कह जाय थाए ना ग्रीफ बोली कहा जाय थाए बुझेला ए वीडियो रे आमे एतके ही डिस्कशन करिबा या परे जोटा साइकोट्रिक रो पार्ट 2 आसीबो सेथिरे आमे आउ जहा किछि भी गोल्डन पॉइंट अछि ताको डिस्कशन करिबा थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।